अब थर्ड न्यूमेरिकल देखो, वैसे देखो इसमें 4 ही न्यूमेरिकल बनते हैं, 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं, 2 और बताएंगे, बस इतने ही कंसेप्ट बनते हैं इस पे। 4 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे मर्जी आ जाए आप कर दोगे। अब देखो ये 2009 में आया हुआ है, इसको ध्यान से पहले पढ़ो। ये क्या कह रहा है कि 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमको बनानी है, किसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और वो जेड डायरेक्शन में ही बना रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जा रही है। उसके क्या करना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमको ड्रॉ करनी है। और हमसे ये भी पूछा उसने कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता, अगर वो वेरी ना करता, इंक्रीज ना करता, तो उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे होनी थी। तो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। इसको समझ आना थोड़ा मुश्किल है, और समझ आ गया तो फिर इससे आसान कुछ भी नहीं। देखो पहले इस फॉर्मूले को देखो, पता है हमको E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, इससे dV की वैल्यू क्या आएगी माइनस E/dr, ठीक है। सपोज जो मैं पोटेंशियल का चेंज ले रहा हूं, देखो आगे जब इसका एग्जांपल देखेंगे तब ज्यादा पता लगेगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट देखो। अगर मैं क्या करूं कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना रहा हूं उसके उनके जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि एक पोटेंशियल सरफेस बना दी मैंने 4 वोल्ट की, दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दी 8 वोल्ट की, तीसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दी 12 वोल्ट की, तो सभी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो डिफरेंस है वो 4 वोल्ट का है, वो कांस्टेंट है। वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जो डी आर की वैल्यू वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। देखो क्यों, ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर डी आर की वैल्यू तो कम होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रह पाएगा। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है वो पास पास आती जाएंगी, ठीक है। अभी बनाएंगे, उसको बनाएंगे एक बार देखो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो क्या होता, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो डीवी की वैल्यू को हम चेंज नहीं करें, मतलब जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट ही लेना है। एग्जांपल 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, ऐसे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच डिफरेंस चेंज नहीं करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर मैं चेंज ना करूं तो क्या होगा, देखो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं कर रहा, तो डी आर की वैल्यू को भी कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा कांस्टेंट, तभी तो ये कांस्टेंट बन पाएगा। इट मींस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है वो उसके लिए डी आर भी कांस्टेंट रहेगी, तो इक्वल स्पेस पे होगी। तो पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल सरफेसेस हम कैसे बनाएंगे, सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने ये पहली इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दी, सपोज इसकी वैल्यू 4 वोल्ट है, वैसे कुछ भी हो सकती है। अब दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने बनाई 8 वोल्ट की, तो इतने स्पेस पे बना दी, ये ऐसे पड़ी हुई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेट टाइप है ये। अब तीसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी है, मैंने क्या बोला डीवी को कांस्टेंट ही रखना है, इन दोनों के बीच गैप कितना है 4 वोल्ट का, तो जो तीसरी सरफेस है वो भी 4 वोल्ट के डिफरेंस पे बनानी होगी 12 वोल्ट का, ठीक है। डी आर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच भी रहनी चाहिए, तो इतनी ही डिस्टेंस पे थर्ड बन गई। अगर मैं 16 वोल्ट की बनाता तो इतनी ही डिफरेंस पे यहाँ पे फोर्थ भी बन जाती इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होगी, तो इस केस में क्या होगा, पहली इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी क्या होगी, इतने स्पेस पे नहीं होगी, इससे कम स्पेस पे होगी, तो हमको कुछ ऊपर ही मिल जाएगी, ऐसे पास में मिल जाएगी, चौथी और पास में मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा डी आर की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। पहली यहाँ बनी, दूसरी यहाँ बनी, तो तीसरी कहाँ बन जाती, इतने नहीं, इससे पहले ही बन जाती, यहाँ पे ही बन जाती, और चौथी इस डिफरेंस से भी कम, बिल्कुल पास में बन जाती, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो दोनों के बीच स्पेस कम होता जाएगा। तो ऐसे करके अपने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा है तो क्या होती, अगर डिक्रीज कर रहा होता तो डी आर की वैल्यू बढ़ती जाती, तो पहली यहाँ, दूसरी यहाँ,
तीसरी बहुत दूर, चौथी और ज्यादा दूर, ऐसे करके ज्यादा ज्यादा दूर बनाते अपने, है ना। तो ऐसे करके इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये था थर्ड न्यूमेरिकल। और जो फोर्थ न्यूमेरिकल है वो देखो, फोर्थ न्यूमेरिकल देखो, देखो ये फोर्थ न्यूमेरिकल है। अब इसमें उल्टा पूछा हुआ है। इसमें क्या है, उसने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं। ये पहली सरफेस 40 वोल्ट की, दूसरी 30 वोल्ट की, तीसरी 20 वोल्ट की, चौथी 10 वोल्ट की। ठीक है, तो उसने हमको 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, ये P, ये Q, ये R, और हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा। देखो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पास पास आती जाएंगी। तो ज्यादा पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहाँ पे है, P पे, तो इट मींस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और दूर दूर कहाँ पे है, R पे, तो R पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। और जो पिछले वाला न्यूमेरिकल था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे होगी, तो उसका ये ऐसी होगी, बिल्कुल स्टेट नहीं बना पाएंगे अपने। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी पास आती जाएगी। तो उसके जैसा ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस भी बना सकते हैं। अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट है, ये आया 2012 में। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप एक झटके में समझ जाओगे। इसमें क्या कह रहा है, देखो कोई टेस्ट चार्ज है Q, वो A पे पड़ा है, उसको हम C पर लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं, A B C पाथ फॉलो करें, A to B, B to C, यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमसे पूछा है A एंड C के बीच फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और सेकंड पूछा है कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। इधर देखो A to B गए, B to C गए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमको कौन से पॉइंट्स के बीच पूछा है, A एंड C के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, उनके बीच का डिफरेंस। तो हमको बस दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो चाहिए। बीच का रास्ता चाहे ये वाला फॉलो करे, चाहे इधर से जाके ऐसे जाए, चाहे डायरेक्ट जाए, चाहे किधर से मर्जी जाए, हमको पाथ से तो कोई मतलब नहीं है। दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला। dv की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, vc माइनस va। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखो 6 है, ये 2 है, तो इसको क्या लिखूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी 2 माइनस 6 रख दिया। इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया vc माइनस va अपॉन 4, क्योंकि माइनस इधर बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो vc माइनस va, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4e। तो पॉइंट C एंड पॉइंट A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 4e। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। चाहे कौन सा मर्जी पाथ फॉलो करो, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ही देखने हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। अब पूछे कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो हमने पढ़ा हुआ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, तो इट मींस पॉइंट C पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट A पे पोटेंशियल कम होगा। और अगर मैं पूछ लूं कि, ऐसे पूछा नहीं इसमें, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूछ लूं कि पॉइंट B एंड पॉइंट C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट B से अगर C तक अपने टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो हमको कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो E डॉट dr उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, 90 डिग्री। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। अगर थीटा E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके बीच थीटा 90 डिग्री हो तो कोस यहाँ पे जो 90 आएगा 0 बन जाएगा। तो dv की वैल्यू क्या आएगी, 0। dv 0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो मतलब पॉइंट B एंड पॉइंट C दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, और पॉइंट A है उस पे पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे न्यूमेरिकल्स, इसके 5 न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज इट विल रियली एनकरेज मी, और कमेंट कर देना। ओके, हैव ए नाइस डे।